सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अर्थात 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि, और इस योनि में हमें जन्म मिला, लेकिन इस आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में छोटे छोटे अपनी कामनाओं की पूर्ति में आदमी ऐसे उलझ गया कि उसे क्या करना है और वो क्या करता जा रहा है। वो भूल गया कि जब भगवान ने मानव को जन्म दिया था तो साथ ही साथ यज्ञ को भी जन्म दिया। यज्ञ अर्थात परमार्थ। कहा पशु में तो इतनी समझदारी होती नहीं है कि वो परमार्थ करे, तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों के लिए सोच सकता है, मेरी इस सुंदर सी बनाई हुई सृष्टि को बचा सकता है। वो अगर कोई है तो वो कौन है? वो मानव है। तो वो कैसे बचाएगा? जब उसमें परमार्थ की भावना होगी। लेकिन जब स्वार्थ की भावना होगी तो वो इंसान से शैतान बन जाएगा, और जब परमार्थ की भावना होगी तो मानव से महामानव बन जाएगा, नर से नारायण बन जाएगा। तो यज्ञ उसी की ओर इंगित करता है कि हम कैसे अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। यज्ञ हमें प्रेरणा देता है। आप देखते हैं ना, यज्ञ में हम जो भी आहुतियां डालते हैं वो भस्मीभूत होकर के पूरे वातावरण में उसको फैला देता है। फिर भगवान ने हमें जो दिया है प्रतिभा, योग्यता, धन, साधन, संपदा, क्या सिर्फ हमारे उपभोग के लिए दिया है? अगर ऐसा होता तो हम सबके बड़े बड़े पेट होते। भगवान ने छोटा सा पेट दिया, 2 रोटी खा लेते हैं, पेट भर जाता है। इतनी साधन संपदा लेकर के हम 2-2 मकान बना रहे हैं, 3-3 मकान बना रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम खाना न खा करके हम 5-5 6-6 टाइम खाना खा रहे हैं। अपने जीवन के इस पेट को, इस मनुष्य के पेट को हमने क्या बना दिया? कूड़ेदान बना दिया। जो कुछ मिलता है सब अंदर, सब अंदर, न कोई समय न कुछ। और स्थिति क्या हो रही है आप देख रहे हैं, स्थिति भयावह होती जा रही है। हर एक व्यक्ति दुख से पीड़ित है, कष्ट से पीड़ित है। छोटे छोटे बच्चों में भी बीमारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि न खाने का संयम है, न जीवन यापन करने का कोई संयम है। तो यज्ञ हमें अनुशासन सिखाता है। यज्ञ हमें प्रेरणा देता है कि जैसे यज्ञ भगवान अपने सब पास कुछ नहीं रखते, उसे वातावरण में फैला देते हैं। भगवान ने भी जो हमें दिया है, तेरा तुझको अर्पण कर। कम से कम ज्यादा नहीं तो इतना तो निकाले, अपने कमाई का कुछ हिस्सा तो भगवान के नाम से निकाले, कुछ हिस्सा तो समाज के नाम से निकाले। मैंने कल भी बताया था कि गुरुदेव ने 3 सूत्र दिया था: उपासना, साधना और आराधना। उपासना, ईश्वर के समीप बैठे। साधना, अपने आप को संयमित रखें। संयम, परम पूज्य गुरुदेव ने 4 संयम बताए: समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम और अर्थ संयम। यही साधना है, संयम ही साधना है। और जब साधनवान बन जाएंगे, हम साधनावान बन जाएंगे, तो क्या होगा? हमारे पास असीमित शक्ति होगी, और तब हमें समाज के लिए अपनी शक्तियों को लगाना होगा, अपनी प्रतिभा को, योग्यता को लगाना होगा, और समाज देवता की आराधना करनी पड़ेगी। और उसके लिए आवश्यक है क्या? समय दान और अंशदान। यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं, उन्होंने अपने घर का समय, बहुत जरूरी काम छोड़ करके भी लोग आए। क्यों? क्योंकि एक आयोजन हो रहा है जहां से धर्म और संस्कृति का उत्थान होगा। ऐसे आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे आयोजन को सफल बनाने के लिए हम सब, ये जो इतनी व्यवस्था बनाई जा रही है, ये व्यवस्था में क्या कोई धन नहीं लगा? लगा। किसने दिया? हमने दिया, आपने दिया, सबने दिया। क्यों? क्योंकि ये
धर्म और संस्कृति के जागरण का केंद्र होता है ऐसे आयोजन। जब हम ये आयोजन करते हैं तो हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि हम अपने धर्म और संस्कृति को आगे लेकर कैसे जा सकते हैं। यहां से उस पर विचार किया जाता है। हम अपने जीवन में आपाधापी में खोए रहते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये आयोजन है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। तुलसीदास जी ने कहा है कि बिना सत्संग विवेक की कल्पना नहीं कर सकते। अगर सत्संग करना आप छोड़ दें, मनन चिंतन करना छोड़ दें, स्वाध्याय करना छोड़ दें, तो क्या होगा? हम पशु बन जाएंगे, फिर वही शराब पी करके नालियों में गिरते फिरेंगे। तो आज ये विचार करने का दिन है कि यज्ञ भगवान से हम प्रेरणा लें और अपने जीवन का एक अंश समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए लगाएं। आज हम सब ये यज्ञ करने जा रहे हैं। आइए आप सब लोगों को सबसे पहले हम करेंगे यज्ञ प्रारंभ साधनादि पवित्रीकरण से। साधनादि पवित्रीकरणम। मुख्य यजमान जो है वो सभी सामग्रियों पर जल का सिंचन करेंगे, भाव करेंगे कि उनके कुसंस्कार दूर हो रहे हैं और श्रेष्ठ संस्कारों का जागरण कर रहे हैं। ओम पुनाति